बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि पंडित जी बताइए कि गुरु की महिमा क्या है, गुरुदेव होते कैसे हैं और गुरुदेव ने किया क्या है। तो गुरुदेव के बारे में प्रकाश डालने से पहले हम उनकी चरण वंदना कर लेते हैं। तो चरण वंदना हम परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में उद्धृत इन चौपाइयों के साथ करते हैं। अरे बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन दमन भव रुज परिवारु। अरे मैं गुरुदेव के चरण कमलों की रज यानी धूल की वंदना करता हूं, जो सुंदर स्वाद सुगंधित तथा प्रेममयी रस से परिपूर्ण है। और गुरुदेव की जो चरण रज है, जो चरण की धूली है, वो संसार के लिए संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान है, जो सांसारिक रोगों मोहों के परिवार समेत नष्ट करने वाली। तलन मोह सम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु। एक गुरुचरण कमल रूपी प्रेम जिनके हृदय में हो जाए, उनके भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि यह चरण कमल रूपी प्रेम जो इंसान के अंदर प्रकाश पैदा करता है, वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को जड़ समेत नष्ट करता है। अब गुरुदेव होते कैसे हैं, तो मैं बता दूं कि गुरुदेव कपास की ठोड़ी के समान उनका तन है और गुरुदेव का मन कपास की रुई के समान। गुरुदेव का हृदय बहुत ही लचीला है, जो अपने शिष्यों के दुखों को खुद लेकर अपने शिष्यों के सन्मार्ग को प्रशस्त करते हैं। गुरुदेव के बारे में संस्कृत का ये श्लोक, धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायण तत्वभ्य सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरुच्यते। धर्म को जानने वाले, धर्म परायण, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले और सब शास्त्रों से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। किमत्र बहुमोक्तेन शास्त्र को दिशतेन च दुर्लभा चित्र विश्रांति बिना गुरु कृपा परम। बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से क्या, बिना गुरु कृपा के परम शांति नहीं मिलती। अब किसी ने कहा कि गुरुदेव क्या ऐसा किया क्या है, तो उदाहरण तो गिनती में पूरे नहीं किए जा सकते, क्योंकि गुरुदेव तो हर जगह विद्यमान है। परंतु मैं आपको परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास द्वारा रचित उत्तरकांड के 106 नंबर दोहे पर ले चलता हूं,
जहां पर उन्होंने काकभूषुंड के बारे में बताया था, जो कि काकभूषुंड परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम के अग्रगण्य भक्तों में से एक हैं। उन पर घटित ये रहस्य, जो कि काकभूषुंड जी ने भगवान गरुड़ जी को सुनाया था, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपको पता चल जाएगा कि गुरुदेव करते क्या हैं, गुरुदेव दयालु कितने हैं, गुरुदेव मर्मज्ञ कितने हैं, गुरुदेव की शक्ति कितनी है, गुरुदेव कहां तक पहुंच रखते हैं। तो काकभूषुंड जी ने अपने शब्दों में भगवान श्री गरुड़ से कह रहे हैं, एक बार हर मंदिरा जपत रहे सेव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं के न प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु और न रोस लवलेस, अति अघगर गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। एक बार मैं शिव के मंदिर में शिव जी के नाम का जप कर रहा था और गुरु जी वहां पर आ गए, परंतु मैंने अभिमान के बस उन गुरुदेव को उठकर प्रणाम नहीं और न गुरुदेव का सम्मान, क्योंकि मेरे गुरुदेव बहुत दयालु थे। उनको जरा भी क्रोध नहीं आया, जरा भी उन्होंने मुझ पे गुस्सा नहीं किया। परंतु गुरुदेव का किया गया अपमान बहुत बड़ा पाप हो, इसे देवाधिदेव सहन नहीं कर सके। देवाधिदेव महादेव क्रोध में आकर मुझे श्राप देने के लिए उन्मुख। उस मंदिर से आकाशवाणी हुई कि यह मूर्ख महापापी, तू इतना ज्ञानी है कि तू अपने गुरुदेव का सम्मान भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुदेव तुम्हारे बहुत ही दयालु हैं, कृपालु चित्त है, उनको यथार्थ ज्ञान है, उन्होंने तुम पर क्रोध नहीं किया। परंतु मुझे नीति का विरोध जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे दूं। जिस तरह से गुरुदेव के आने पर तू अजगर के समान बैठा रहा, ठीक उसी तरह तुमको मैं श्राप देता हूं कि तू सर्प हो, और सर्प होने के पश्चात 10,000 वर्षों तक जन्म मरण के इस पीड़ा में भटकते। इतना सुनकर मेरी रूह कांप गई, मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा हो गई, मैं दुखी हो गया, मैं कांपने लगा। तो इस दशा को मेरे देखकर मेरे गुरुदेव जी गुरुदेव ने भोलेनाथ से विनती किया कि हे देवाधिदेव महादेव, आप ही की माया के बस ये अज्ञानी पुरुष भटकते फिरते। गुरुदेव ने भोलेनाथ का तपस्या किया और गुरुदेव प्रसन्न न किए भोलेनाथ को। तब भोलेनाथ ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस तुम्हारी विनती से, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। तो मेरे गुरुदेव ने मुझ पे दया दिखाते हुए, दया करते हुए उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य का ये जो दुख है वो थोड़े ही समय में संपन्न हो। भोलेनाथ ने हंसकर कहा कि गुरुदेव की ये जो प्यारी दया है इसके शिष्य पे,
मैं इससे प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे कहने पे इसके दर्द को कम किए कर देता हूं, क्योंकि मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, परंतु ये जन्म और मरण के पीड़ा से दुखी नहीं होगा और इसको हर समय ज्ञान की प्राप्ति रहेगी और ये बहुत जल्द ही मेरे इस श्राप से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अतएव ऐसा ही एक शिष्य जो गुरु के मर्म को समझते हैं, इस तरह से गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की जो धूल जरा सी मिल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की जो धूल जरा सी मिल जाए, हो जाए खत्म अज्ञान मेरा, जो कृपा तुम्हारी हो जाए, हो जाए खत्म अज्ञान मेरा, जो कृपा तुम्हारी हो जाए। क्योंकि एक शिष्य जो कि गुरुदेव की भक्ति में लीन है, जो गुरुदेव की महिमा को जानते हैं, जो गुरुदेव के परम तत्व को जानते हैं, वो गुरुदेव के चरण धूलि के लिए इतना लालायित है, उनके आशीर्वाद के लिए इतना लालायित है, उनकी भक्ति के लिए इतना लालायित है, उनके उपदेश के लिए इतना लालायित है कि गुरुदेव के थोड़े से समय को भी वो अपना बहुत बड़ा मंत्र। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सबरी से नवधा भक्ति में कहा था, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी से कहा था और उन्होंने आने वाले युगों को ये मर्मज्ञता रहस्य बताया था। यह सेवरी जो मेरी नवधा भक्ति है, जो मेरी नौ भक्ति है, उसमें से अगर एक भक्ति भी किसी के पास हो जाए तो मुझे अत्यंत प्रिय होता है और उसके सारे सांसारिक मोहों को, दुखों को, तकलीफों को मैं दूर करके अपने चरणों की अनुराग प्रेम देकर उसका जीवन सुखद बना देता। तो पहली भक्ति यही है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों की सत्संग करिए, संतों के ज्ञान को सुनिए, संतों के उपदेश को सुनिए और उसको अपने हृदय और अपने दिमाग में रखकर संतों के बताए गए सद्ज्ञान को, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करिए, सद करनी करिए, संतों की भक्ति करिए, संतों का सम्मान करिए। गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है। गुरुदेव ही ऐसा एक रास्ता है, एक ऐसा जो कहेंगे कि मीडिएटर है, जो एक माध्यम है कि वो परमपिता परमेश्वर से भी हमारा साक्षात्कार करा सकता है। अब गुरुदेव प्रकाश है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर देता है और हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है। गुरुदेव एक रूप में शिक्षक है जो विद्यार्थी को शिखर पर पहुंचाने में मदद करता है। गुरुदेव यश है, गुरुदेव वैभव है। गुरुदेव एक कृषक है जो एक किसान को अच्छे गुणों का ज्ञान कराकर उसी की कृषि को प्रोन्नत कराता है। गुरुदेव धन है
गुरुदेव समाज है, गुरुदेव ज्ञान है, और गुरुदेव का एक मंत्र है जो गुरुदेव ने अपने शिष्य को एक मंत्र देकर इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि इंसान उनके पद चिन्हों पर चलकर सारे वैभव का मालिक बन जाता है, उसका जीवन सुखद हो। अरे गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं, जिनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर ये एकलव्य उनकी मूर्ति के सामने बैठकर धनुर्विद्या सीखकर अद्वितीय धनुर्धर बन जाते हैं। गुरुदेव अलौकिक शांति है, गुरुदेव सद्ज्ञान है, शिष्य की मझधार में फंसी हुई नैया को किनारे लगाने में गुरुदेव उत्तम माझी, और गुरुदेव की भक्ति में लीन होकर उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलकर सदकर्म तो करिए, संसार के सारे सुख आपके लिए रखे। परंतु भक्ति कैसी हो? भक्ति आगे लिखी गई चौपाई की सार जैसी। जब लंका में युद्ध के दौरान, लंका पर चढ़ाई करने के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो रात्रि के वक्त उनको विश्राम करना था, तो समुद्र के किनारे सुग्रीव की गोद में अपना सर रखकर वो विश्राम कर रहे थे, और उन्होंने चंद्रमा की तरफ निहार कर देखा और कहा, क्या कहा? सभी वहां पर उपस्थित अपने महारथियों, अपने मित्रों, अपने भाइयों से कहा कि सुनिए, अरे कह प्रभु ससी महु में चकताई, कहा निज निज माति भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने उपस्थित मित्रों, बंधुओं, भाइयों से कहा कि ये जो चंद्रमा को मैं देख रहा हूं, तो चंद्रमा में कालिमा दिखाई पड़ती है। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि ये चंद्रमा में कालापन क्यों दिखाई पड़ता है? तो किसी ने कहा कि प्रभु, इस चंद्रमा में पृथ्वी की काली छाया पड़ती है, इसलिए चंद्रमा काला दिखाई पड़ता है। और किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, इसलिए उस पे उस चोट का निशान है जिससे वो काला दिखाई पड़ता। अनेकों व्यक्तियों ने अनेकों प्रकार के उदाहरण दिए। उसके बाद भक्तों में अग्रगण्य, परम श्री रामचंद्र जी के भक्तों में अग्रगण्य पवन पुत्र बजरंगबली ने अपनी मर्म भरी वाणी से बोले। बजरंगबली ने कहा कि कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामताया भास। आप ध्यान देंगे, श्री रामचंद्र जी ने कहा था नवधा भगत में ये भी, सातम मोहिमय सम जग देखा। उन्होंने कहा था कि मेरे समान संसार को देखो, क्योंकि मैं सब में विद्यमान हूं। मेरे समान संसार को देखो, तो मैं आपने इस वाणी से कहता हूं कि मैं तुम्हें सारे सुखों का भंडार प्रदान करूं। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगा।
तो वही बजरंगबली जो है वो राममय है, तो वो कह रहे हैं कि ऐ प्रभु, ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा आपका प्रिय दास है, और चूंकि आपका प्रिय है इसलिए चंद्रमा के हृदय में आपका वास है। जब चंद्रमा के हृदय में आपका वास है तो आपकी ये काली श्यामल सूरत की जो प्रकाश है, ये जो श्यामता की प्रकाश है, वही चंद्रमा में दिखती है, जिससे चंद्रमा सांवला दिखता। तो भक्ति ऐसी हो कि गुरुमय हो, गुरुदेव से प्रेम हो, हमारा गुरुदेव से साक्षात्कार हो, हम गुरुदेव के पद चिन्हों पर चले, क्योंकि बगैर समर्पण के भक्ति संभव नहीं है। समर्पण क्या है? जैसे आपको दाढ़ी बनवानी हो, आपको शेविंग कराना हो, आपका मित्र कोई कहे कि लाइए मैं दाढ़ी बना देता हूं, आपकी शेविंग कर देता हूं, तो आप डर, आप कहेंगे कि आप सोचेंगे कि ये कहीं ब्लेड न मार दे। परंतु आप किसी नाई की दुकान में जाके जब बैठ जाते हैं कुर्सी पर ठाठ से, तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आपको भरोसा होता है कि नाई जो है वो किसी तरह से मेरा नुकसान नहीं। अगर किसी बच्चे को एक किसी पेड़ की डाल पर ऊंचे बैठा दिया जाए और उसको डरा दिया जाए कि तुम यहां से कूदोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, और कुछ लोग बाद में आकर कहें कि तुम कूद जाओ, तो बच्चा नहीं कूदेगा। परंतु अगर उसकी माँ आ जाए और कहे कि बेटा कूद जाओ, तो बच्चे का माँ के प्रति समर्पण है। बच्चा समझ रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं कहेगी, और बच्चा कूद जाए। वही गुरुदेव एक बच्चे के लिए माँ के रूप है। दीपक बुझा हुआ है तो अंधेरा है, और दीपक जला दिया जाए तो प्रकाश है। उसी तरह गुरुदेव ज्ञान रूपी प्रकाश, अर्थात गुरुदेव मानव के लिए शून्य से शिखर तक सभी रूपों में समान। बिना गुरुदेव के भक्ति के, बिना गुरुदेव के ज्ञान के इंसान ठीक उसी तरह है जैसे किसी वृक्ष को काट कर उसकी जड़ से अलग कर दो।